चलो बाबू प्यारे बच्चे, देखिए हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बात आप सुन लीजिए कि हम लोग जितना एनर्जी के साथ स्टार्ट किए हैं, अगर उस एनर्जी को हम लोग लास्ट तक मेंटेन करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा जब कोई भी नया चीज स्टार्ट होता है ना तो बड़ा मजा आता है, लेकिन हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज भी आप पढ़ रहे हैं उसको एकदम मोटिवेटेड होकर शुरू से लास्ट तक, जब आप एक एनर्जी लेवल के साथ काम करेंगे बाबू, तब आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो बच्चे भीड़ रहती है, लेकिन देखो अगर कोई क्लास स्टार्ट होता है, कोई भी क्लास, इस मान लो 100 बच्चे हैं, लास्ट तक 100 बच्चे बने नहीं रह जाते हैं। जो बच्चे बहुत अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, है ना, वही कुछ कर पाते हैं। तो बाबू आओ, हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा अगला टॉपिक है बाबू, देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है बाबू, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है बिटवीन। ठीक है, देखिए मैं आपसे आशा करता हूं, देखिए ये घमंड नहीं, मेरा विश्वास है ना, कि आप बिटवीन पढ़िए, है ना, और भारत के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, यदि बिटवीन से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ना, तो आप बताइए हमको, है ना। आपको हम बिटवीन का यानी किसी भी प्रीपोजिशन का हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक उसको हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, है ना। तो आइए बाबू, बिटवीन है, पहला बिटवीन का यूज है कि इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। बाबू बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। जब भी कोई चीज दो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके बीच में रखने की बात आएगी तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बाबू जब भी, है ना, आप एक थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लीजिए, आप एकेडमिक क्लास में पढ़े होंगे, हम जानते हैं कि बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और एमांग का प्रयोग मेरे भाई, है ना, दो से अधिक के लिए करते हैं। हम बिटवीन के तुरंत बाद बाबू एमांग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए और बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक। सर अधिक कहाँ लिखे, दो प्लस लिखा हूं, क्या हो गया, दो से अधिक। तो बिटवीन का प्रयोग किसके लिए करेंगे, दो के लिए, और बिटवीन एमांग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। देख मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझना है। करे कि खेसारी इज सिटिंग डैश अखिलेश एंड तेजस्वी। मेरे भाई खेसारी इज सिटिंग, खेसारी बैठा हुआ है, डैश अखिलेश एंड तेजस्वी, अखिलेश और तेजस्वी के बीच में। तो देखो दो व्यक्ति है ना, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, और एक आप यही समझ लो बाबू कि जब भी आपको हमेशा बिटवीन का कॉम्बिनेशन, देखिए ध्यान से, बिटवीन का कॉम्बिनेशन बाबू हमेशा किससे बनेगा, एंड से। देखो मैंने कहने का मतलब है कि अगर बिटवीन दिया है तो आगे क्या आएगा, बिटवीन दिया है तो आगे क्या आएगा, एंड। अगर आगे एंड दिया है तो पीछे क्या आएगा, देखो था कि नहीं एंड, हमारा क्या आएगा, बिटवीन। कितने लोग थे यहाँ पर, दो लोग। तो जब दो की चर्चा होगा तो हम किसके प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। अब आइए ध्यान समझिए, केरला इज डैश द साउथ ऑफ इंडिया। अब देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना कि आपका दिमाग हिला देता है। ध्यान से समझिएगा, देखो क्या लिखा है, केरला इज डैश साउथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इज डैश द वेस्ट ऑफ इंडिया। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम लिखा है ना, लेकिन देख मेरे भाई बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत है। ये समझ लो कि ये हमारा बॉर्डर है, दो देशों का क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। अब ये मान लो कि ये हमारा इंडिया है, इस बॉर्डर के इधर, और इस बॉर्डर के इन्हें मान लो क्या हो गया, पाकिस्तान मानना है, चाइना, जो भी मानना है, ठीक है, तो हम मान लिए ये हमारा बॉर्डर है और ये हमारा क्या है, इंडिया है। देखो अगर बॉर्डर के अंदर कोई चीज रहेगा, बॉर्डर के अंदर कोई चीज रहेगा बाबू, तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे इन। किसका प्रयोग करेंगे, बॉर्डर के कोई चीज अंदर है तो किसका प्रयोग करेंगे, देखो बाबू अगर ये बॉर्डर से बाहर कोई भी देश रहेगा तो हम उसके लिए प्रयोग किसका करेंगे। आपको बात ये समझ में आई, देखो दिया है कि केरला इज डैश द साउथ ऑफ इंडिया, माने केरला भारत के दक्षिण में है, किसमें है, दक्षिण में। तो अभी बताओ जो केरला है इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर है,
सीमा के अंदर है ना। अब जब सीमा के अंदर रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सीमा के अंदर रहेगा तो, क्योंकि केरला कहाँ है? इंडिया के अंदर है कि नहीं है ना। अब देखो, पाकिस्तान इज डैश द वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है। पाकिस्तान कहाँ है? भारत के पश्चिम में है। चाइना भारत के उत्तर में है। ठीक है, तो हमको यही देखना है कि मैंने जब आपके बाबू सीमा से कोई बाहर हो जाएगा तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे? अब ये बताओ, जो पाकिस्तान है इंडिया के अंदर है कि इंडिया के बाहर है? बाहर है, सीमा से बाहर है बाबू ना। हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? क्लियर है? आगे देखो, दिस ट्रेन रन्स डैश बलिया एंड दिल्ली। माने यह गाड़ी चलती है ना बलिया और दिल्ली के बीच में। कितने चर्चा, दो की चर्चा है कि नहीं चर्चा है? बलिया और दिल्ली है ना, दो ही है ना बाबू। हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, आइए बाबू, अगला है टॉपिक जो कि बिटवीन ऑलवेज यूज। देखो, मैं ये बताया हूं, एक बार और ध्यान समझ लो। जैसे ये जो बॉर्डर है बाबू, है ना, क्या है ये? बॉर्डर। और सीमा के अंदर कोई चीज रहेगी, क्या हो? सीमा के अंदर, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? है ना। अब ये मानो सीमा के अंदर की बात हो गया, और सीमा के कोई चीज क्या हो? बाहर हो। क्या बाबू? बाहर। कोई सीमा के बाहर कोई चीज रहेगी तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? है ना। तो लिखा गया था ना कि केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। तो केरला कहाँ था? भारत की सीमा के अंदर है, इनका प्रयोग किए। आप जो पाकिस्तान था कहाँ था? बाहर। किसका प्रयोग किया हम लोग? आइए, बिटवीन बाबू, ऑलवेज यूज एंड आफ्टर बिटवीन। माने बिटवीन के बाद बाबू देखो, जब भी अगर बिटवीन दिया है ना, तो बिटवीन के बाद आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? अगर बिटवीन दिया है, आगे प्रयोग करना है, तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट समझाया ही हूं बाबू। देखो बाबू, अगर बिटवीन आया है, क्या आया है बाबू? बिटवीन आया है तो हम आगे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। एक ये कमीशन याद रखना, बिटवीन आया है तो बिटवीन के बाद क्या आएगा? एंड। बाबू अगर देखो फ्रॉम है, ध्यान से समझना, फ्रॉम का जो कॉम्बिनेशन होता है टू के साथ होता है। मैं आपको इनटू में बताया था, है ना मेरे भाई। अब देखो, बिटवीन जो है, बिटवीन के बाद क्या आएगा? एंड। या एंड आया है तो पहले क्या आएगा? अगर फ्रॉम आया है तो आगे क्या आएगा? अगर आगे टू आया है तो पीछे क्या आएगा? क्लियर है कंसेप्ट? चलो, अब देखो, दिस क्लास इज हेल्ड बिटवीन 10 AM 8 AM डैश 10 AM। बाबू यहां पर क्या दिया है? कंसेप्ट ये कहता है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग करे। यानी बाबू बिटवीन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? एंड का। और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? याद रखना है कि बिटवीन का कॉम्बिनेशन एंड और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन टू। अगर बिटवीन आया है तो आगे क्या आएगा? एंड। अगर आगे एंड आया है तो पीछे बिटवीन। ठीक उसी प्रकार अगर फ्रॉम आया है तो आगे क्या आएगा? टू। अगर आगे टू आया है तो पीछे। चलो देखो बाबू, यहाँ बिटवीन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, दिस क्लास इज हेल्ड डैश। और बाबू आगे क्या दे दिया है? एंड। तो पीछे क्या आ जाएगा? अरे बस ये कॉम्बिनेशन समझना है ना। द क्लिनिक इज ओपन फ्रॉम 5 PM डैश 8 PM। बाबू फ्रॉम आया है तो आगे क्या आएगा? अब देखो, द क्लिनिक इज ओपन डैश। देखो अब आगे टू दिया तो पीछे क्या आ जाएगा बाबू? क्लियर है? तो आपको यही चीज क्या करना है, याद रखना है कि बिटवीन का कॉम्बिनेशन एंड होता है और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन टू होता है। चलिए आगे देखिए बाबू, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि आफ्टर बिटवीन, मैंने हम लोग बिटवीन का कितना रूल पढ़ रहे हैं? ये तीसरा, दो पढ़ चुके ना बाबू। आफ्टर बिटवीन और एनी अदर प्रीपोजिशन यूज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन।
देख मेरे भाई, बिटवीन दिया हो या कोई भी अदर प्रीपोजिशन दिया हो, बिटवीन हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो बाबू, उसके बाद हमेशा जो आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। किसका फॉर्म आएगा बाबू? ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा किसका? प्रोनाउन का। देख मेरे भाई, मैं ये बोला हूं कि बिटवीन हो या कोई अदर प्रीपोजिशन हो, है ना बाबू, इसके बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। माने प्रोनाउन का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट है तो हिम आना चाहिए, हर नहीं, क्या सी आना चाहिए, आई नहीं, मी आना चाहिए, है ना। यू तो होता ही है। दे नहीं, क्या आना चाहिए? देम आना चाहिए। वी नहीं, अस आना चाहिए। नाम तो भाई ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन प्रोनाउन में हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आना चाहिए, कोई भी प्रीपोजिशन क्यों ना हो। देखो, देयर इज अ फ्रेंडशिप होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्रेंडशिप। देयर इज अ फ्रेंडशिप। बाबू, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी। बाबू, ये बिटवीन है ना, बिटवीन के बाद हमें हमेशा क्या चाहिए? कौन सा फॉर्म चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? हिम ना बाबू, यहाँ पर हर। देखो, इट डिपेंड्स ऑन, बाबू ऑन हमारा प्रीपोजिशन है कि नहीं है? ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए? दे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, क्या होगा? देम। यू आर, है ना, बिटवीन यू, एक यू आर बिटवीन। देखो यहाँ पे एक बर्ब छूट गया है ना, आप यहाँ लिख दो यू आर सिटिंग। नहीं कहा जाता कि तुम हमारे के बीच में बैठ रहा है और तू हमारे लोग का शिकायत कर रहा है। गजब इंसान है भाई तू, है ना। तो वी आर सिटिंग बिटवीन वी। बाबू, बिटवीन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट वी होता है कि अस होता है? एंड यू आर टॉकिंग अगेंस्ट वी, और तुम हम लोग के खिलाफ बात कर रहे हो। बाबू देखो, यहाँ भी अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन, तो यहाँ भी अस वी नहीं कहना चाहिए। लिसन टू आई। बाबू, लिसन जो टू दिया है प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन आई आएगा कि मी आएगा? शी इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई। बाबू, तो यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबू यहाँ पर क्या होगा? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बोलो। चलो आगे बाबू, हम लोग बिटवीन का कितना रूल? 3 रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला बाबू है कि वी कैन यूज बिटवीन मोर देन 2 persons या थिंग्स इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन। देखो बाबू, बेसिक क्या है, मैं आपको बेसिक में बताया हूं। देखो मेरे भाई, बिटवीन का प्रयोग कितना के लिए होता है? 2। देखो, ये मांग का प्रयोग ध्यान से समझना ना, ये मांग का प्रयोग कहाँ होता है? 2 से अधिक के लिए। थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि मान लो कि बुमराह नहीं है गेंदबाजी में, है? तो उन पर कोई गेंदबाज खेलेगा ना, तो वही बढ़िया गेंदबाज है। लेकिन जब बुमराह मान लो कि आगे, हमारे बुमराह सबसे खतरनाक गेंदबाज है, तो उनको प्राथमिकता देंगे ना। तो ठीक उसी तरह से बाबू, हम बिटवीन का प्रयोग यहाँ पर क्या दिखा है कि वी कैन यूज बिटवीन, हम लोग बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं मोर देन 2 persons और थिंग्स, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के अधिक। माने हम 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वी कैन यूज बिटवीन फॉर, ना, फॉर मोर देन
टू पर्सन्स, है ना, इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन। देखो यहाँ पर और पर्सन्स या थिंग्स, है ना, इफ वी कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। इफ यदि एनी ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन, यदि इनमें से कोई शब्द दिया। हम बिटवीन का प्रयोग किस लिए करते हैं? दो के लिए। एमांग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। लेकिन यदि बिटवीन भी दिया है तो गलत नहीं होगा, लेकिन असली प्रयोग किसका होना चाहिए? एमांग का। अगर बिटवीन में तो गलत नहीं है, ठीक है, जैसे बुमराह नहीं है तो कोई दूसरा गेंदबाज खेले तो गलत थोड़ी नहीं है। लेकिन जब गेंदबाज में बुमराह भी आ जाएंगे तो हम प्रेफर किसको करेंगे? गेंदबाज को, बुमराह को करेंगे। हम समझाएंगे, बता रहे बात। देख मेरे भाई, तो दिया है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 10 पार्टीज। बाबू कितने लोग की चर्चा है? देखो बिटवीन का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, लेकिन दो से अधिक भी कर सकते हैं यदि इनमें से कोई चीज लिखा हो तब। तो बाबू क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये गलत नहीं है, ये गलत क्या है? सही है। आगे देखो, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग दी 10 पार्टीज। बाबू कितने लोग की चर्चा है यहाँ पर? मैंने दो की, दो से अधिक की। किसका प्रयोग किया है? गलत है कि सही है? तो होता ही है, ये तो हो सकता है और ये तो होता ही है। अब आगे देखो, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट डैश दिस 20 पार्टीज। अब ऑप्शन में बिटवीन भी है। यहाँ कितने लोग की चर्चा है? 10। बाबू अगर कॉन्ट्रैक्ट हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं और एमांग का प्रयोग होता है तो किसको चूज करोगे? एमांग का। एमांग रहेगा तब बिटवीन हम प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जब एमांग है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए, अब ध्यान से समझिएगा बातों को। देख मेरे भाई, ये ट्राई सीरीज, ट्राई समझ में आता है ना, जिसमें 3 टीमें भाग ले रहे। ये ट्राई सीरीज प्लेड डैश इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बोलो यहाँ पर कितने लोग हैं? दो की दो से अधिक। बिटवीन का प्रयोग, एमांग का प्रयोग, एमांग का प्रयोग। बिल्कुल आप क्या है? सही है। लेकिन देख मेरे भाई, आपके जीवन में एक्सेप्शन, फिक्स चीजें भी आएगी। तो भाई फिक्स प्रिपरेशन होता है कि जब भी आपको ट्राई सीरीज दिया हो, है ना, क्या दिया हो? ट्राई सीरीज दिया हो, तो उसके लिए फिक्स प्रिपरेशन होता है कि हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बाबू? ना भाई ऐसे नहीं इतना करो कि आपको कहीं से क्वेश्चन लगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्राई सीरीज आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वो फिक्स है ना, ये क्या है? फिक्स प्रिपरेशन की। ट्राई सीरीज आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ट्राई सीरीज दिया है ना बाबू, यहाँ पर एमांग की बिटवीन। यू हैव टू मेक अ चॉइस डैश पंकज, प्रतीक एंड पप्पू। बाबू कितने लोग हैं यहाँ पर? 3 लोग हैं। तो बिटवीन की एमांग, एमांग हम एमांग का प्रयोग करते, लेकिन मेरे भाई जहां चॉइस करनी हो ना, उसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है। अब जाओ कहीं से, तो अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर आपको बिटवीन लटका सकता। हरी बात समझ में? ऐसा अब कोई टॉपिक नहीं है जहां पर आपको कहीं प्रीपोजिशन बाई क्या करे? लटका सकता है। लेकिन आप उसी उत्साह से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।